हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अभी बुलाना एंड आज हम जावा का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? Exception handling is the technique of handling the normal flow of program when runtime error happen। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी कंडीशंस दे देते हैं लाइक एबनॉर्मल कंडीशन, जो जब प्रोग्राम में मीट होती है तो हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो रुक जाता है। और उसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। दी एबनॉर्मल कंडीशन लाइक डिवाइड बाय जीरो हैपन्स, बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी, इन्फिनाइट होगी, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ द एक्सेप्शन। तो जो हमारी सबसे बड़ी पेरेंट क्लास होती है वो होती है ऑब्जेक्ट क्लास, एंड उस ऑब्जेक्ट क्लास की जो सब क्लास होती है वो होती है थ्रोएबल क्लास। ओके, एंड थ्रोएबल क्लास में हमारे पास होती है एक्सेप्शन क्लास, एंड एक्सेप्शंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट इज चेक एक्सेप्शन एंड सेकंड इज अनचेक एक्सेप्शन। जो हमारी चेक एक्सेप्शन होती है वो हमें कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाती है कि ये एक्सेप्शन रेज होगी। लाइक अगर आपने कोई क्लास को यूज़ किया और वो क्लास ही नहीं एग्जिस्ट करती तो वो क्या हुई, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और या फिर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, कि आपने कोई इनपुट चीज़ ली है बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड सेकेंड इज अनचेक एक्सेप्शन, जो हमें पता चलती है रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे इसका हमें नहीं पता होता कि ये रेज होंगी या नहीं होंगी, बट रन टाइम पे इसका पता चलता है, जो हमारे नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करती हैं प्रोग्राम के। ओके, लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, लाइक अगर मैं किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो क्या एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, बिकॉज हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एंड सेकेंड इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लाइक एरे का अगर साइज ही मेरे पास 5 है, अगर मैं उसके 6 एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो क्या है, इंडेक्स ही नहीं है उस एरे में, तो वो कहाँ से मेरे को एक्सेस दे देगा, तो वो क्या, वो मेरे को रन टाइम पे ही पता चलेगा। ओके, एंड सेकंड हमारे पास कुछ एरर होती है लाइक स्टैक ओवरफ्लो एरर। लाइक जब हम रिकर्शन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंडीशंस को ब्रेक करना भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्टैक होती है, मेमोरी स्टैक जिसको हम कहते हैं, वो फुल आउट ऑफ मेमोरी चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैक ओवरफ्लो हो जाती है। दिस इज बेसिकली दी हायरार्की ऑफ दी एक्सेप्शन, और इसको मैं आपको कोड में भी बताऊंगा टर्मिनल पे रन करके कि हम कैसे एक्सेप्शंस की क्लासेस को देखते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं एक्सेप्शंस में। तो जो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास यूज होता है वो होता है ट्राई कीवर्ड। ट्राई में हम बेसिकली वो कोड लिखते हैं जो जिसमें हमें लगता है कि ये कोड हमारा एक्सेप्शन रेज कर सकता है। अगर उस कोड में कोई भी एक्सेप्शन रेज होती है तो उसको कैच करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली हमारी एक्सेप्शंस को कैच करके उनको हैंडल करता है। एंड कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा कोड होता है कि अगर हमें पता है कि हमारा कोड एक्सेप्शन रन करेगा, बट हमारा कोई ऐसा कोड होता है जो हम चाहते हैं कि ये तो कोड चलेगा ही चलेगा चाहे एक्सेप्शन रेज हो या ना हो, तो उसको हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। मीन्स जो भी कोड फाइनली ब्लॉक में लिखा गया है वो क्या है, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे हमारा प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो करे या ना करे। एंड सेकेंड फोर्थ कीवर्ड इज हमारे पास जो है वो है थ्रो। ये हमारे एक्सेप्शंस को थ्रो करने में काम आता है, कोई भी फंक्शन हमारा जो एक्सेप्शन थ्रो करता है वो इसी से करता है। एंड थ्रोज कीवर्ड इज यूज फॉर द सेम। आज हम इन 3 कीवर्ड को समझेंगे, पहले ट्राई, कैच एंड फाइनली थ्रो। एंड थ्रोज कीवर्ड को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए इसको कोडिंग में समझते हैं। सो लेट्स कोड इट गाइस। तो चलिए पहले हम समझते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक को। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक डिवीजन का ऑपरेशन है, तो मैं उसको परफॉर्म करता हूँ इन a इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 0। अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो ये एक रॉन्ग ऑपरेशन है। ओके, तो हमें पता है कि ये चीज़ हमें क्या दे सकती है, एरर दे सकती है, मीन्स एक्सेप्शन दे सकती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें लगती है कि वो हमें कुछ भी एक्सेप्शन दे सकती है, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ओके, उस चीज़ को हम ट्राई में डाल देते हैं, एंड अगर वो चीज़ कोई एक्सेप्शन रेज करती है तो उसको हम कैच कर लेते हैं एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में। ओके, एक्सेप्शन ई। ओके, तो यहाँ पे आएगा ई डॉट। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, सिस आउट ई डॉट गेट मैसेज। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक्सेप्शन आई तो ये उसको कैच करेंगे एंड मेरे को बता देगा कि यहाँ पे ये चीज़ की एक्सेप्शन मेरे को रेज हुई है। तो इसको मैं सेव करके अब रन करता हूँ। ओके,
तो इसने मेरे को बता दिया कि बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन रेज हुई है, बिकॉज हम कोडिंग में किसी भी नंबर को बाय ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा करते तो वो एक एक्सेप्शन रेज करते, तो वो वहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल चुकी है, जो कि डिवाइड बाय ज़ीरो आपने किया है। ओके, तो बेसिकली यही होता है हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक। एंड अगर हमें इसमें मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इंट ए एक एरे बना लेता हूँ। ओके, और इसका जो साइज होएगा वो होएगा 5। ओके, एंड अब मैं ए के फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ 4। तो फिफ्थ इंडेक्स आपको पता एक्सेसिबल नहीं होता, ये फोर्थ इंडेक्स तक चलेगा। तो मैं इसको सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते क्या एरर देता है ये। ओके, तो इसने दिया इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, कि ये इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड है, ये इसके एक्सेसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे तो हमने एक्सेप्शन क्लास यूज़ की है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं। तो उसके लिए आपको पता है मैं टर्मिनल का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, अपनी एक्सेप्शन क्लास को चला के देखूंगा। जावा पी वो एक पैकेज है, जावा डॉट लैंग पैकेज में वो क्लास प्रेजेंट है, दैट इज एक्सेप्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक्सेप्शन क्लास आ चुकी है, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है एक्सेप्शन, एक स्ट्रिंग ले रहा है एंड एक थ्रोएबल ले रहा है एंड एक अकेला थ्रोएबल ले रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी अलग अलग एक्सेप्शन क्लासेस होती है, जैसे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए भी एक क्लास होती है, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे को एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास भी मिल चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी नंबरस क्लासेस हमारे पास प्रेजेंट हैं एक्सेप्शन में। ओके, तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंट कैच ब्लॉक को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले जो हमें है तो एक्सेप्शन क्लास का लिया है, अब हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक ले लेंगे, उससे ऊपर लेना पड़ेगा हमें कैच। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास का, और ये भी ई ले रहा होगा, और ये भी मेरे को एक प्रिंट करवा देगा स्टेटमेंट सिस आउट ई डॉट गेट मैसेज। ओके, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो इसने प्रिंट करवा दिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर क्या होगा कि मैं इसको ऊपर लिख दूँ और इसको नीचे लिख दूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो चलिए इसे भी ट्राई करते हैं। तो इसने मेरे को एरर दे दिया है। देखो, जो भी हमारी सब क्लास का, अगर एक्सेप्शन क्लास की कोई भी सब क्लास हम लिख रहे हैं तो उसको हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्लास शुड बी द लास्ट इन द कैच ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे कोई और भी कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए यूज़ करता हूँ, ये हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। ओके, तो ये भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगी सिस आउट ई डॉट गेट मैसेज। ओके, तो देखिए, अगर आप एक्सेप्शन क्लास को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ आप और भी कैच ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन के जो कैच ब्लॉक होगा वो हमेशा लास्ट होना चाहिए। अगर उसकी कोई भी सब क्लास का आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो उससे ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो नहीं तो ये आपको एक कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा। ओके, अब तो ये समझ आ गया कि हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक कैसे यूज़ होते हैं। ओके, बट अगर क्या कि अब जैसे आपको कोई ऐसा कोड है कि आप चाहते हैं कि वो रन करे, अगर आपका कोड कोई भी एक्सेप्शन दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कोड आपका रन होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा फाइनली। ओके, अगर आपका कोड कोई भी एक्सेप्शन रेज करता है, अगर आपने उसमें कोई भी फाइनली ब्लॉक लगाया है, एक्सेप्शन रेज होने के बाद भी आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो आई एम अभी। ओके, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट मेरी चली है और उससे पहले उसने एक्सेप्शन को भी प्रिंट करवा दिया है। बट अगर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबको एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड अगर आप सब लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके।